हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। प्रश्नावली 3.4 तक प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों हमने देखा है और दोनों विधि से एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 101% श्योर है आएगा। तो अभी तक आपने दोनों विधि यानी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे ही वो क्वेश्चन दिखे तो आप उस क्वेश्चन को बिना सोचे सबसे पहले करके बैठ जाएँ। प्रश्नावली 3.5 में ब्रज गुणन विधि है। ब्रज गुणन विधि भी आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रतिस्थापन और विलोपन की तुलना में थोड़ा सा आपका कम कठिन है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो प्रतिस्थापन और विलोपन है। और ब्रज गुणन से कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, लेकिन विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा सा कठिन होता है आपका ब्रज गुणन विधि। आज हम ब्रज गुणन विधि से पहला क्वेश्चन जो है सारा कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। जिसका अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ केवल अद्वितीय हल का ही ब्रज गुणन विधि से क्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जो आपका अद्वितीय हल होगा बस उसी को सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा शायद होगा, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए हम जब आपको समय देंगे तो फिर समय तो बड़ा लंबा चलेगा ही। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो अद्वितीय हल बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कंपेरिजन कर लें। ए बराबर क्या है, A1 बराबर, ठीक है, दो समीकरण है ना। तो A1 बराबर क्या है 1, B1 बराबर क्या है -3 और C1 बराबर क्या है -3। ठीक है। इसी तरह से इधर आप आते हैं तो क्या मिलेगा, A2 बराबर क्या है 3, B2 बराबर क्या है -9 और C2 बराबर क्या है -2। अब क्या करेंगे, आपको जो हल ज्ञात करना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। पहला ये कंडीशन होता है। दूसरा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। और फिर इसके बाद क्या होता है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इन सारे कॉन्सेप्टों को आपको दिखाना है। ये मैं बस समझाने के लिए आपको पूरा लिख दिया हूँ। अगर ये होता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अनेक हल। अगर ये है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अनेक हल देखने को मिलेगा। अगर ये आपके पास है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ठीक है। और अगर आपको यह देखने को मिल रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो बस यही कॉन्सेप्ट जब आएगा तभी आप ब्रज गुणन लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं लगाएंगे। फटाफट देख लेते हैं क्या है। तो A1/A2 1/3, B1/B2 -3/-9 और C1/C2 -3/-2। माइनस से माइनस करिए, माइनस से माइनस 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। यानी यह आपको क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा, पहले आगे लिख लेते हैं तब क्लियर करेंगे। 1/3 1/3 3/2। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, A1, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, A1/A2 बराबर तो आ रहा है B1/B2, लेकिन नॉट इज इक्वल टू C1/C2 है। इसका मतलब यहाँ पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि आपसे प्रश्न में बोला केवल अद्वितीय हल के बारे में ही आपको ब्रजगुणन लगाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे, 2x प्लस का y है, 5 को इधर ला दें तो -5 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण इधर लिख दें, 3x है और प्लस का 2y है और 8 को इधर ला दें तो -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब फटाफट लिख देते हैं वैल्यू, A1 बराबर 2 है, B1 बराबर 1 है, C1 बराबर -5 है। इसी तरह से इधर A2 बराबर 3 है, B2 बराबर 2 है और C2 बराबर -8 है। फटाफट कर लेते हैं क्या, 2/3 1/2 -5/-8, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा। क्या आपको मिल रहा है कंडीशन, 2/3 1/2 5/8। पहला ही जब बराबर नहीं मिल रहा है तो आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन लग रहा है वो क्या लग रहा है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये कैसा हल है, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल होता है तो उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, ब्रजगुणन लगाएंगे, जो कि आपसे प्रश्न में बोला है कि जब अद्वितीय हल होगा तभी आपको प्रश्न को आगे हल करना है ब्रजगुणन से। तो ब्रजगुणन लगाना है तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं ब्रजगुणन विधि से। ब्रजगुणन विधि
से। ब्रज गुणन विधि क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूंगा, बस आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले समीकरण दोनों लिख लें। क्या क्या है, 2x + y - 5 बराबर में 0, यह है समीकरण फर्स्ट। जस्ट इसी के नीचे लिखिएगा दूसरा समीकरण, 3x + 2y - 8 बराबर में 0, ये आपका है दूसरा समीकरण। ब्रज गुणन लगा रहे हैं तो क्या क्या लिखना है, यहाँ पर पॉइंट देखिएगा। लिखिएगा x बटे में, फिर बराबर लिखिएगा y बटे में, फिर बराबर, फिर लिखिएगा 1 के बटे में। इतना लिख लिए। अब आप ब्रज गुणन फटाफट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे क्या कॉन्सेप्ट चलेगा। यक्स है ना, जो दिया है उसको आप ऐसे हाइड कर लेंगे, ये वाला हाइड हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई 1 का 8 में गुणा कर देंगे, यहाँ पर चिन्ह -8 है, 1 का गुणा -8 में कर लेंगे, ठीक है। ये अभी ऐसे ही किए रहेंगे। और -5 का गुणा 2 में कर देंगे, तो ऐसे कोष्टक में -5 का गुणा 2 में कर लेंगे। और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है y, तो y वाले को मुड़ेंगे। और y वाले को जब बंद करेंगे, यहाँ पे मैं छोटा उंगली यूज कर लेता हूँ, मेरा उंगली ही छोटा नहीं है, यहाँ पे मैं समझा दूँ। ऐसे y वाले को हाइड कर लेंगे। y वाले को जब हाइड करेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब y वाले को हाइड कीजिएगा तो इधर से चलिएगा, ठीक है ना। इधर से क्या, 5 तियाँ 15, इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से मतलब ये इधर से चले थे ना, अब इधर से चलिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा -5 का गुणा किस में हो जाएगा, 3 में। और फिर -8 का गुणा किस में हो जाएगा, 2 में। -8 का गुणा 2 में, और बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। क्लियर है। अब ये 1 वाला मतलब जिसमें x y नहीं है, इसको। अब इधर आप चलिएगा, 2 का गुणा 2 में और 1 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 2 में और -1 का गुणा 3 में। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको यूज करना है। यही आपका है ब्रज गुणन विधि। फिर से ध्यान दीजिएगा, यक्स वाले को हाइड किए, ठीक है, तो 1 का गुणा -8 में और 2 का गुणा -5 में और बीच में माइनस, ठीक है। वाई वाले को हाइड किए तो इधर चलिएगा, इधर से, ठीक है। एक बार ऐसे तो एक बार ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे चले थे, फिर अब ऐसे चलेंगे तो -5 का गुणा 3 में और फिर 2 का गुणा -8 में और फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है। इन दोनों का हाइड तो 2 दूना 4 और 1 3 3, ऐसे हो जाएगा। अब इसको बस हल कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी को ब्रज गुणन कहते हैं। ये हो जाएगा -8 माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर में y बटे में माइनस का 5 तियाँ 15 माइनस प्लस 8 दूना 16 और बराबर में 1 बटा 2 दूना 4 और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिएगा नीचे थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, क्या मिलेगा, x अपॉन में 10 में से 8 गया 2, 10 बड़ा है तो प्लस में होगा। y बटे में 16 में से 15 गया 1, 16 बड़ा है तो 1 होगा। और 1 बटा 4 में से 3 गया 1। अब आपको यहाँ क्या करना है, तुलना करना है। तुलना मीन्स जानते हैं क्या होता है। आपको x बटे 2 को बराबर 1 बटे 1 दिखाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x एकम x और 2 एकम 2, तो x बराबर कितना मिल गया, 2, ठीक है। इसी तरह अब इसको दिखाना है, यानी y बटे 1 बराबर क्या दिखाना है, 1 बटे 1, तो y एकम y और 1 एकम 1, इस तरह से आपका y निकल जाएगा। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, और आपने देख लिया ब्रज गुणन विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये ब्रज गुणन विधि आप कब यूज़ करेंगे, जब आपका क्या होगा, ब्रज गुणन विधि तभी यूज़ करना है जब आपका एक अद्वितीय हल होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या अद्वितीय हल है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो 3x माइनस का 5y, 20 को इधर लाएंगे, माइनस का 20 बराबर 0, 6x माइनस का 10y, 40 को इधर लाएंगे, माइनस का 40 बराबर 0। फटाफट कर लेते हैं। a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 5, c1 बराबर माइनस का 20, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर माइनस का 40। अब बस आपको फटाफट यूज़ कर लेना है, क्या, 3 बटा 6 -5 बटा -10 और माइनस का 20 बटा माइनस का 40। माइनस से माइनस कट गया, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी सब के सब देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं। यानी यहाँ पर लिखे हैं तो 1 बटा 2 आ रहा है, दूसरा भी 1 बटा 2 आया है, तीसरा भी 1 बटा 2 आया है। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 चल रहा है, मतलब अनेक हल है। और आपसे प्रश्न में बोल रखा है कि केवल और केवल अद्वितीय हल को ही आप ब्रज गुणन लगाइएगा, तो अनेक हल पे ब्रज गुणन लगाएंगे नहीं। बस यहीं ख़त्म कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ब्रज गुणन लगेगा चौथे में तो फटाफट लगाया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा तो फिर देखा जाएगा।
अब फटाफट इसको कर लेते हैं। करना क्या है आपको पता है, कंपेरिजन यहाँ फटाफट कर लीजिए। A1 बराबर क्या है 1, B1 बराबर क्या है -3 और C1 बराबर क्या है -7। ठीक है, इसी तरह से इधर आ जाइए। A2 बराबर क्या है 3, B2 बराबर क्या है -3 और C2 बराबर क्या है -15। फटाफट लिख लेते हैं। क्या 1/3, 3/-3 और -7/-15। माइनस से माइनस कर 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये पहला ही नॉट इज इक्वल टू आ रहा है 1/3 नॉट इज इक्वल टू 1/-1 नॉट इज इक्वल टू 7/15। ये किस पे हो रहा है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू क्या B1/B2। इसका मतलब कैसा हल है, अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल जब होगा तो आपको पता है कि क्या लगा देना है, ब्रज गुणन। तो लिख देते हैं ब्रज गुणन विधि से। तो फटाफट लगा देते हैं ब्रज गुणन विधि। क्या होता है ब्रज गुणन विधि, अभी तो हमने जस्ट किया ना। नहीं अगर आपको समझ में आए पहले समीकरण लिख देते हैं। तो x - 3y - 7 बराबर 0 पहला समीकरण, और 3x - 3y - 15 बराबर 0 दूसरा समीकरण। क्या लिखना है, x के बटे में बराबर y के बटे में बराबर 1 के बटे में। x वाले को हाइड करते हैं तो क्या होगा -3 और -15, -3 गुणे -15, बीच में माइनस लगेगा, और फिर -7 और -3, -7 और -3। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब y, तो y वाले को हाइड करेंगे और इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, -7 का 3 में, -7 का 3 में। ठीक है, और माइनस फिर क्या करेंगे -15 का 1 में, ये -15 और x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 मतलब अचर को हाइड करेंगे और 1 का गुणा -3 में, और -3 का गुणा 3 में। इसी को बस सॉल्व कर देना है। तो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा x बटे में माइनस माइनस प्लस 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 7 तरीके हो जाएगा 21, बराबर में कितना हो जाएगा y बटे में 7 तरीके 21 और माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15, और बराबर में कितना हो जाएगा 1/-3 और माइनस माइनस प्लस 3 तरीके 9। ठीक है, और नीचे थोड़ा सा मैं हाइड करके दिखा देता हूँ अच्छे से। अब बराबर में क्या हो जाएगा x बटे 45, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, बराबर y बटे में कितना हो जाएगा -21/15, यानी 15 6 21 होता है, माइनस का 6, और बराबर में 1 बटे में कितना हो जाएगा 6। अब बस कंपेरिजन कर लेंगे एक बार। x बटे 24 बराबर क्या लिख चलेंगे 1/6, तो 6 चौको 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे आ जाएंगे कि y बटा -6 बराबर क्या लिख चलेंगे 1/6, 6 से 6 कट जाएगा तो y बराबर -1 एकम -1, यानी -1 यहाँ पे y बराबर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यह ब्रज गुणन विधि से क्वेश्चन पूछता है तो आप करेंगे। ब्रज गुणन विधि से हमने आपको मेथड समझा दिया कैसे क्वेश्चन को करना है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तब तक आपको करना क्या है, क्लास 10th में मैथ पढ़ने वाले अपने सहपाठियों के पास यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।